सभी अपने वीडियो ऑन कर लीजिए और हम मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आप सभी दोस्तों का आज मेरे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरहम जैन रेकी से स्मिता पाटनी आप सभी के लिए एक बार फिर फ्री सेशन लेके आई हूँ। इसमें फर्स्ट लेवल, जिसमें कि सिखाया जाता है आपको अपने हाथों से उपचार करना, जिसमें पेशेंट या आप दोनों भी, अगर आप स्वयं का उपचार करते हैं तो वो आप कर सकते हैं, अगर दूसरे का उपचार करना है, आपको दूसरे की हीलिंग करना है, तो वो व्यक्ति आपके सामने होना चाहिए। तो फर्स्ट लेवल को कहा जाता है स्पर्श चिकित्सा। तो आज हम समझेंगे कि यह रेकी क्या है, कहाँ से आई और कैसे यह काम करती है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि रेकी वर्ड एक्चुअली में किसी के लिए नया नहीं है। अभी इसका, रेकी हीलिंग का इतना ज्यादा हर जगह प्रचार हो रहा है कि हर व्यक्ति रेकी के बारे में जानता है। पर इसको अलग अलग धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। कुछ लोग इसको जापानी रेकी के रूप में बोल रहे हैं, कुछ नारायण रेकी बोल रहे हैं, कुछ प्राणिक हीलिंग बोल रहे हैं, कुछ उसको जैन रेकी बोल रहे हैं। पर समझ लीजिए कि जैसे हमारे जैन धर्म में, हमारे जैन सिद्धांत फिलॉसफी एक ही है, जो है कि अनेकांतवाद और स्याद्वाद। लेकिन इसको चलाने वाले अलग अलग पंथ और धर्म बन चुके हैं, हमारे अलग अलग पंथ बने हैं, सबको पता है। उसी तरह से यह रेकी एनर्जी है। रेकी एनर्जी का काम करने का बेसिक प्रिंसिपल सबका सेम है। कोई अपने धर्म के, हिंदू धर्म के मंत्र जाप यूज कर रहे हैं, कोई जापानीज सिंबल्स को यूज कर रहे हैं, और हम को पता है कि हमारे नमोकार मंत्र की शक्ति कितनी ज्यादा है। यह अनादि निधन मंत्र है और इस मंत्र की पावर को हम एज अ रेकी हीलिंग यूज करेंगे। इसीलिए यह जैन रेकी बनाई गई है क्षुल्लक श्री धैर्य सागर जी के द्वारा, जो कि बहुत वर्षों तक सुधा सागर जी महाराज जी के संग में रहे हुए हैं। तो उनके साथ ऐसी घटना हुई कि उनको अपेंडिक्स का बहुत ज्यादा पेट का दर्द रहता था। तो उनके पास कोई एक हीलर आई और उनको हीलिंग देना शुरू किया। हाँ जापान तो वो जय बहुत शॉक्ड थे कि वो इतना दूर बैठी है और मुझे जय उस जापान। गर्माहट इतनी पास फील कैसे हो रही है। तो उन्होंने इस पर अध्ययन करना शुरू किया। अध्ययन करने के लिए उन्होंने जापान से किताब मंगाई, चाइना से किताब मंगाई, और अपने जो जैन ग्रंथ है और हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है अथर्ववेद, उन सब का अध्ययन किया। तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह ऊर्जा तो हमारे अंदर ही है, यह कहीं बाहर से नहीं आई है, लेकिन यूनिवर्स में भी ऊर्जा है। तो हमको क्या करना है, अपना कनेक्शन उसके साथ बनाना है। तो उसका मेथड हमको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि आपके अंदर वो पावर है कि आप यूनिवर्स से जुड़ सकते हो, और वहां पर जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान जो हुए हैं, उन जीव जो मोक्ष गए हैं, उनका शरीर कहाँ गया? वो भी तो एनर्जी है ना। तो वो एनर्जीज गई कहाँ? हमें प्रिंसिपल पता है, E = mc², मतलब कि एनर्जीज जो होती है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, कभी वो उसका विनाश नहीं हो सकता। तो वो सारी एनर्जीज यूनिवर्स में हैं, हमको उसके साथ अपना कनेक्शन बनाना है। और नासा ने भी यह रिसर्च कर चुके हैं कि जब वो ब्रह्मांड में जब अपना सैटेलाइट भेजते हैं तो वहां एक अलग सी ओम के फॉर्म में कोई ध्वनि गूंजती है। तो वो ओम की ध्वनि जो वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में फैला रही है, हमें उस वाइब्रेशन से कनेक्ट होना है। और उस कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए अभी शक्तिपात किया जाता है। वो शक्तिपात क्या करते हैं, हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा है, उस प्राण ऊर्जा का संबंध यूनिवर्स की एनर्जी से बनाते हैं। तो रेकी क्या है? रेकी एक्चुअली उपचार की शक्ति है। और वो उपचार हम कैसे करते हैं? हम नहीं करते हैं उसका उपचार, हम एक माध्यम बनते हैं और यूनिवर्स से वो एनर्जी लेते हैं, और अपने हाथों के थ्रू उसको प्रवाहित करके जहां भी उपचार करना चाहते हैं वहां पर आप हाथ रखिए
वहां पर आपको उस एनर्जी को फीलिंग होगा और वहां पर उपचार होगा। अब यह एनर्जी काम कैसे करती है? जब बच्चा छोटा रहता है, तो बच्चा छोटा रहता है तो वो बच्चे को हम बोलते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, क्योंकि उनके मन में जो बात होती है वो वही बोलते हैं, वही करते हैं। अगर उनको बोल दिया जाए, कोई मेहमान आया है कि पापा बोल देना पापा घर पे नहीं है, तो वो गेस्ट को ऐसे ही बोलेगा कि पापा ने बोला है कि पापा घर पे नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या, राग, द्वेष, लालच, ये सब भावना, कंपटीशन की भावना, जो भी गलत भावनाएं हैं वो आती है। तो हमारे अंदर की वो शक्ति क्या होती है, धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। तो उस एनर्जी को उजागर करने के लिए हमें अपने अंदर की गंदगी को निकालना पड़ेगा, और वो गंदगी को निकालने में आपको रेकी हेल्प करेगी। पहले आपको अगर कुछ अच्छी एनर्जी अंदर भरनी है, तो पहले आपको खराब एनर्जीज को बाहर निकालनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आप वहां पर अच्छी एनर्जी को भर सकते हैं। फिर अब हम बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं? आप बोलेंगे कि मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैं क्यों बार बार बीमार पड़ रही हूँ, या मेरे साथ क्यों आर्थिक विपरीत स्थितियां आ रही है, या घर में एक परेशानी खत्म होती है दूसरी शुरू होती है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सब हम मालूम है हमें, जैन फिलोसफी जो सब कर्म सिद्धांत पे हम काम करते हैं, कि हमने कुछ पूर्व में कर्म किए होंगे, कुछ अभी कर्म किए होंगे, उसके हिसाब से हमें सारी साता और असाता का संपर्क मिलता है। अगर हमें आज सारी सुख सुविधाएं समृद्धि मिल रही है, तो हमने पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं जो आज हमें साता के रूप में उदय आ रहे हैं। और अगर हमने कुछ गलत काम किया है तो वो असाता। अब असाता के फॉर्म में हमको बीमारी भी मिल सकती है, आर्थिक परेशानियां भी मिल सकती है, कोई भी प्रतिकूल स्थिति हमको मिल सकती है। तो बीमारी के फॉर्म में क्या होता है कि जब हमारा खान पीन है, हमारा विचार है, हमारी संगत है, वो किस तरह की रहती है, अगर वो नेगेटिव वाइब्रेशन दे रही है, तो आपका शरीर प्रतिपल उस वाइब्रेशन को रिसीव करता रहता है। तो रिसीव करने से क्या होता है कि वहां की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, और जैसे ही एनर्जी डिस्टर्ब होती है, आपके शरीर का वह अंग बीमार होने लगता है। बच्चों को अगर बोला जाए कि आप 2 मंजिल फटाफट चढ़ जाइए, उनका एनर्जी लेवल अलग रहता है। और वही उनसे 10 साल उम्र के रहेंगे, उनका एनर्जी लेवल अलग रहेगा। फिर उनसे अगले 10 साल रहेंगे, उनका एनर्जी लेवल अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की जो कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, ब्लड वेसल से, सब में जीवन, जीवनी शक्ति है, प्राण ऊर्जा है। तो उनको आप जैसा आचार विचार व्यवहार और खान पान देंगे, उसमें उसी तरह की ऊर्जा रहेगी। तो हमने क्या किया है, दिन भर उसको कम 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 करते करते वो इतनी मंद पड़ गई है कि छोटी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियां होने लग गई है। तो अब हम क्या करें? इसका सॉल्यूशन हर किसी के पास है, हर किसी के पास है। आप रेकी सीखिए, और रेकी सीख के उसका उपयोग कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीखते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते। सीखना अलग बात होता है, और उसका उपयोग करके उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट अनुभव करना बहुत अलग बात होता है। क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है, ये दिखती नहीं है, इसलिए लोग इस पे विश्वास नहीं करते। अभी हम लाइव आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, यहाँ कुछ दिख रही है, यहाँ पर कोई कनेक्शन है, जो हमारी रेंज है, जो नेटवर्क है, कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम बिलीव करके एक दूसरे से इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं ना। तो वही वो इनविजिबल वेव्स हैं, तरंगों का विज्ञान है यह रेकी ऊर्जा। इसको आपको महसूस करना है, और इसको रोज आपको अपनी सेल्फ हीलिंग के द्वारा अपने अंदर चेंजेस फील करना है। पहले खुद के अंदर चमत्कार घटित करना है, उसके बाद आपको दूसरों पे इंप्लीमेंट करना है। तो रे का मतलब क्या है? यूनिवर्सल ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा। मतलब रे का मतलब है यूनिवर्सल, और की का मतलब है एनर्जीज। यूनिवर्सल एनर्जी जो कि हर जगह व्याप्त है। जैसे यूनिवर्स में एनर्जी है, वैसे ही हमारे अंदर भी एनर्जी है। हर सजीव वस्तु, हर निर्जीव वस्तु, जो भी लाइव है, लिविंग नॉन लिविंग, हर किसी के पास एनर्जी है।
और उस एनर्जी को कहा जाता है उसका आभा मंडल, मतलब ऑरा। जिस व्यक्ति का ऑरा जितना वीक होता है वह उतना जल्दी जल्दी रिपीटेटिव बीमार पड़ता है। अब एक चीज और समझिए कि कोई भी बीमारी आपके शरीर में डायरेक्ट अटैक नहीं करती है। कुछ दिनों तक, कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक वो आपके ऑरा में रहती है। अब पहले आपके ऑरा में आएगी, फिर आपका पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग किसका पलड़ा भारी है, उस पे से वो आपके शरीर के अंदर जल्दी 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 अटैक करती है। फिर अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, नेगेटिव विचार हैं उसके, तो वो बार बार अपने उसी ख्यालों में गुम है, और कोई बीमारी उसकी, मान लो हार्ट की बीमारी उसके ऑरा में आ गई है, तो वो जल्दी जल्दी वापस से उसके जैसे आजू बाजू के माहौल रहेंगे, जैसा सोच विचार रहेगा, उससे वो जल्दी ही बीमार पड़ जाएगा, उससे हार्ट रिलेटेड उसको डिसीज आएगी ही आएगी। अगर वो सोचेगा कि दूसरे को देख के, एक्चुअली होता क्या है, लोग नेगेटिव विचार कहाँ से लाते हैं दिमाग में, दूसरों को देख के। अरे वो तो इतना योगा करता था, इतना प्राणायाम करता था, इतनी एक्सरसाइज करता था, फिर भी उसको अटैक आ गया, कुछ भी बाहर का नहीं खाता था। ये अलग तरह का डर अपने अंदर बैठा लेते हैं। तो ये इस तरह का नहीं, ये जिस जन्म मरण सबका अपना अपना सब लिखा के लाता है। इससे आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति का अपना ऑरा अलग है, उसका एनर्जी लेवल अलग है। अब ऑरा के बाद आते हैं हम चक्रास पे, कि हमारे बॉडी के अंदर, जैसे हम अगर जैन सिद्धांत के तत्वार सूत्र की भाषा में मैं बोलूँ, तो हमारे शरीर में जो पांच, हमारा जो मनुष्य का शरीर होता है वो पांच शरीर होता है। मतलब किसी जीव के पांच शरीर होते हैं, जिसके अंदर हमारा जो दिखने वाला शरीर है उसको हम औदारिक शरीर बोलते हैं, स्थूल शरीर बोलते हैं, और इसकी भाषा में हम आहारक शरीर बोलते हैं। मतलब आहार कोश बोलते हैं, जो हम ये पढ़ रहे हैं ग्रंथ की भाषा में, वैदिक ग्रंथों की भाषा में। मतलब जो शरीर को हम खाना पीना रोज देके उसको हुष्ट पुष्ट बना रहे हैं, ये हमारा हो गया आहारक शरीर। और उसके बाद एक होता है हमारा, जो हमारे शरीर में ऊर्जा रखता है, उसको बोलते हैं तेजस शरीर। तेजस शरीर मतलब जैसे जब समय आता है कि इंसान का आखिरी समय निकट आ गया है, तो देखना कभी भी उनका शरीर ठंडा पड़ने लगता है, और डेड होने के बाद उसका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। कारण क्या है, उसका तेजस शरीर निकल जाता है। तो ये तेजस शरीर क्या करता है, आपके पूरे शरीर में एनर्जी सर्कुलेट कर रहा है, पूरे शरीर में एनर्जी का प्रवाह बना रहा है। हमारे शरीर में टोटल 72,000 नाड़ियां हैं, जिसके अंदर यह ऊर्जा का प्रवाह होता है। और ये 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में एनर्जी की सप्लाई करती है। अब इस एनर्जी की सप्लाई का एनर्जी सेंटर क्या है, वो एनर्जी सेंटर है सेवन चक्रास, जो हमारी बॉडी सेंटर में रीढ़ की हड्डी पे पांच चक्र की पोजीशन होती है, यहाँ गले तक, और दो चक्रा यहाँ पर होते हैं, एक यहाँ जिसको बोलते हैं थर्ड आई, और एक यहाँ पर जिसको बोला जाता है क्राउन चक्र। तो ये एनर्जी सेंटर्स क्या होते हैं, ये एनर्जी सेंटर्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड और भी बॉडी में जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स है, चक्रास बोल सकते हैं, उनको एनर्जी की सप्लाई करते हैं। तो अगर आपने इन मेन एनर्जी सेंटर्स को, इन मेन चक्रास को हीलिंग दे दी, तो आपके पूरे बॉडी के सभी पार्ट्स में जो उस चक्र से रिलेटेड पार्ट है वहां पर एनर्जी पहुंचेगी, और वह बॉडी पार्ट आपका हील हो जाएगा। तो इन एनर्जी सेंटर्स की लोकेशन, इनका नाम, इनका कलर हम सब अभी पढ़ेंगे। मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके इसकी सारी फोटोज बता के आपको समझाऊंगी कि ये कहाँ होते हैं, इनसे कौन कौन से बॉडी पार्ट रिलेट होते हैं, ये अगर इम्बैलेंस है या इनकी एनर्जी डिस्टर्ब है, कम है, तो आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी भावनाओं में कौन कौन सी आप बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। ये सब इन चक्रास का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। अब इसी के साथ
मैं आप लोगों को स्वर विज्ञान का भी कुछ ज्ञान देना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी हमारी सांसों से ही जुड़ा हुआ है। 1 मिनट का पॉज लेती मैं। तो मैं आपको बता रही थी कि अ, जो एनर्जी है वो हमारे चक्रास में मुख्य रूप से होती है। और ये हमारे शरीर में मुख्य 7 चक्र होते हैं। अब इन्हीं चक्र से हमारे शरीर में, जो मैंने बताया, 72,000 नाड़ियां होती है। उनमें से 3 मुख्य नाड़ी होती है: ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। और ये नाड़ियां हमारे रूट चक्र से निकलकर हमारे आज्ञा चक्र तक जाती है। तो अभी हम समझेंगे ईड़ा नाड़ी क्या है और पिंगला नाड़ी क्या है। हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल होता है, इसे कहा जाता है पिंगला नाड़ी, या इसे कहा जाता है सूर्य स्वर। ठीक है। और जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है, इसे कहा जाता है चंद्र स्वर या ईड़ा नाड़ी। हम दिन भर सांस लेते हैं, लेकिन किसी ने देखा है कि हमारी दोनों नोस्ट्रिल से सांस निकलती है क्या हर समय? क्या हम दोनों नाक से सांस लेते हैं? कोई बता सकता है क्या हम दिन भर हमारे दोनों नाक से सांस निकलती है क्या? नहीं निकलती, एग्जैक्टली। हमारा एक श्वास 45 मिनट तक एक साइड का ज्यादा देर एक्टिव रहता है। उसके बाद वो हमारी श्वास शिफ्ट होती है ऑपोजिट नोस्ट्रिल पे। फिर उसका टाइमिंग होता है 45 मिनट से 60 मिनट तक। जब ये राइट स्वर हमारा चल रहा है, तो हमें उसकी लेंथ देखनी है कि वो कितनी लंबी सांस नीचे तक आ रही है, चेस्ट तक या चेस्ट से नीचे तक। तो समझना चाहिए कि एट द टाइम ये वाला हमारा स्वर चल रहा है, जिसे हम कहते हैं एक्टिव स्वर। उसका नाम दिया जाएगा एक्टिव स्वर। अब जो भी आपको काम करना है, एक्टिव स्वर के हिसाब से आपको करना है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वापस से अगर जिस स्वर से सांस कम निकल रही है, जिस नोस्ट्रिल से सांस कम आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे इनएक्टिव स्वर, या फिर भरा स्वर, जो एक्टिव है। और जो एक्टिव नहीं है उसे बोला जाता है खाली स्वर। ठीक है। राइट नोस्ट्रिल से जब लंबी सांस आ रही है, नोस्ट्रिल से सांस तो आपको दोनों फील होगी, जैसे पास में आप रखोगे ना, तो आपको लगेगा दोनों से आ रही है। तो आपको चेक करने का तरीका क्या है? आपको अपना हाथ रखना है चेस्ट तक, और गर्दन को नीचे करके ऐसे सांस चेक नहीं करना है। आपको गर्दन को स्ट्रेट रखना है, और फिर आपको सांस छोड़नी है। और फिर आपको चेक करना है कि कहाँ पर लंबी सांस नीचे तक टच हो रही है। वो आपका रहेगा एक्टिव स्वर। अब एक्टिव स्वर में कभी कभी ऐसा होता है कि यहां तक दोनों नोस्ट्रिल से सांस बराबर आ रही है। वो होता है एक ट्रांजिशन टाइम। जब मान लो सूर्य स्वर चंद्र स्वर में शिफ्ट हो रहा हो, या चंद्र स्वर सूर्य स्वर में शिफ्ट हो रहा हो, तो बीच का एक ट्रांजिशन टाइम आता है, जो कि 1 मिनट से 1.5 मिनट तक के लिए हो सकता है मैक्सिमम। उससे ज्यादा नहीं होता। अगर उससे ज्यादा चला तो वो कुछ अशुभ संकेत देने के लिए आता है। तो हमें अपनी सांसों को क्या बोलना चाहिए? उस संकेत देने आ रहा है मतलब क्या बोलना चाहिए? वो एक भविष्यवक्ता है। बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है आपकी श्वासें। आपका आज का दिन कैसे जाने वाला है, ये तक आपकी सांसें आपको बता सकती है।
आप किसी काम को करने जा रहे हैं, उस काम में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आपकी सांसें आपको बता सकती है। उसके बाद आप अपने श्वासों का ज्ञान हमको क्यों जरूरी है? हमें श्वासों का ज्ञान हमें इसलिए जरूरी है कि अगर हम एक्टिव स्वर और भरा स्वर, इनएक्टिव स्वर या खाली स्वर की समझ उसके समझ के उसके हिसाब से अपने लाइफ के डिसीजंस लें, है ना, काम करना शुरू करें, तो आपको 100% सफलता निश्चित है। इसके अंदर सो के उठने से सबसे पहले दिन की शुरुआत से आपको बताया जाता है कि आपको दिन की शुरुआत अपने सांसों के हिसाब से किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से आपको अपने स्वर के हिसाब से कौन सा कदम जमीन पे रखना चाहिए। जमीन पे क्या होती है? जियोपैथिक एनर्जी होती है। जियोपैथिक एनर्जी से अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, आप दिन भर मतलब चलते हैं, जमीन पे ही चलते हैं, तो आपको उस एनर्जी से कनेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप उससे कनेक्ट होते हैं शुरुआत में सुबह के टाइम ही, तो आपका पूरा दिन वो एनर्जीज, वो वाइब्रेशन, यूनिवर्स की एनर्जी हर जगह आपका काम सक्सेस बनाएगी। तो आपको उठना कैसे है अपना दिन सफल बनाने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप उठ के बेड पे बैठते हैं और अपना स्वर चेक करते हैं। स्वर चेक करना है कि आपका राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है। सबसे ज्यादा सुबह के केस में ऐसा होता है कि एक ही नोस्ट्रिल बहुत हैवी फ्लो से जाती है और एक नोस्ट्रिल 20 या 30% चालू रहती है, जो हमको समझ में भी नहीं आता है कि ये चल रही है क्या। ठीक है, तो बहुत आसान होता है सुबह का स्वर चेक करना। आपने जैसे ही सुबह उठे, अपने इष्ट प्रभु को नमन कीजिए, हाथों में सिद्ध शिला में अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान का दर्शन करके, 24 तीर्थंकर भगवान का नमन करके, फिर उसके बाद देखिए कौन सा स्वर चल रहा है। कौन है जो स्वर चल रहा है आपका, आपको वो ही पैर सबसे पहले जमीन पे रखना है। अगर राइट साइड का स्वर चल रहा है तो आप राइट पैर जमीन पे रखेंगे, और लेफ्ट चल रहा है तो आप लेफ्ट पैर जमीन पे रखेंगे। उसके लिए आपको उससे पहले एक और तैयारी करनी है। आपका आज का दिन का टारगेट क्या है? आप क्या काम करना चाहते हैं आज, जो आपको बहुत दिन से पेंडिंग पेंडिंग हो रहा है, आपने सोचा आज तो मुझे ये काम करना ही है, तो आप उस विश को इनहेल कर लीजिए अपनी सांसों में कि आज तो मेरा ये काम होना ही है। तो उस विश को इनहेल करके आप अपनी सांसों में रोकिए। देन आपको पैर जमीन पे रखना है और फिर उसके बाजू में ही दूसरा पैर रख के खड़े होना है, और फिर आपको अपनी सांसों को बाहर छोड़ना है। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गई सबको? किसी को कोई डाउट? एक बार फिर से ये विशेष वाली प्रोसेस समझा। हाँ, आप उठे, स्वर चेक किए, जो स्वर आपका चल रहा है, आपने ध्यान कर लिया कि अब मुझे ये पैर रखना है। ठीक है, पैर रखने से पहले आप सांस को इनहेल कर लें। सांस को इनहेल करते समय आप अपनी विश को इनहेल कर लें कि आज का मेरा ये काम हो जाए। बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि मुझे मेरा ये रिपेयरिंग के लिए मेरे गहने देने हैं, या मेरा ये शॉपिंग के लिए जाना है, मुझे ये परचेस करना है, या मुझे मंदिर के गुरु के दर्शन करने जाना है, बहुत दिन से हो नहीं रहा है। कोई भी जो काम आपका अटक रहा है, आप उस विश को इनहेल कर लें, रोके रहें सांस को, एक्टिव स्वर वाला पैर जमीन पे रखें, उसके बाजू में ही दूसरा पैर रख के खड़े हो जाएं, फिर सांस को बाहर छोड़ें और फिर आगे बढ़ें। इसे कहा जाता है प्रथम स्वर मनोवांछित। ये डे टू डे के लिए कहा किया जाता है, मतलब बहुत दिन की आपकी अगर लंबी विश है तो उसके लिए कोई दूसरे मेथड से,
वो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगी। लेकिन उस दिन की अगर आपकी कोई विश है, उसके लिए आप प्रथम स्वर मनोवांछित करके अपने दिन को सक्सेस बनाएं। और अगर आप कोई मनोवांछित नहीं भी करते हैं और ऐसे ही उठ के अपना दिन शुरुआत करते हैं, तो देखिएगा कि आपके बहुत दिन के पेंडिंग पड़े हुए काम अपने आप आप जिस काम के लिए बाहर निकलेंगे वो काम आपका होता जाएगा, कहीं किसी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है। अब उसके बाद ये हुआ प्रथम स्वर मनोवांछित उठने का। यही मेथड है आपको घर से बाहर निकलने का। अब आप उठ तो गए, अब आप जो काम करने के लिए निकल रहे हैं घर से बाहर, उस समय भी आपको स्वर चेक करना है। और अगर अभी शुरुआत में क्या होता है, स्वर समझने में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप अभी शुरुआत शुरुआत में क्या कीजिए, ऐसे एक स्ट्राइप बना के अपने साथ रख लीजिए, है ना। तो घर से निकलते समय आप इसको यहां पर रखिए, इस लेवल पर, और सांस छोड़िए। देखिए, दिख रहा है ना कौन सा सर चल रहा है, मेरा राइट सर चल रहा है। ये एक और मेथड है आपको स्वर चेक करने की। और या तो फिर आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, इस तरह से हाथ रख के भी आप कर सकते हैं कि जहां लंबी सांस जिस साइड नीचे आ रही है, 3-4 बार सांस को जोर से बाहर छोड़िए। अपना वीडियो ओपन करेंगे और आप मेरे साथ लाइव प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप जो मिस्टेक कर रहे हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। क्योंकि अगर इसको सीख लिया और सही नहीं सीखा, तो क्या होगा, आप बोलेंगे कि इससे कुछ होता ही नहीं है। बराबर। ठीक है ना। तो जिनको एक्चुअली स्वर विज्ञान में इंटरेस्ट है, और बहुत बड़े बड़े लोग जो कि रोडपति थे, स्वर का उपयोग करके वो करोड़पति हो गए। ये नहीं। अपना ऑडियो सभी म्यूट कर लें। आपके अंदर एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस पैदा करता है यह स्वर विज्ञान। जैसे ही आप स्वर से जुड़ेंगे और स्वर के हिसाब से अपना काम करना शुरू करेंगे, आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा ये काम तो होगा ही होगा। तो अब घर से बाहर निकलने की बात मैं आपको बता रही थी कि घर से बाहर निकलना है तो भी आपको इसी तरह से स्वर चेक करना है। और जो स्वर एक्टिव है वो स्वर आपको वो पैर आपको पहले बाहर निकाल के, और उसी के साथ दूसरा पैर रख के आपको बाहर निकलना है घर से। आप अगर किसी की शॉप में एंटर कर रहे हैं, है ना, शॉप वाले से आपको वहां पर आपका काम हो जाए, वहां भी आप ऐसे स्वर चेक कीजिए। और फिर जो स्वर एक्टिव है, आप घर से निकले, घर से निकल के शॉप में पहुंचते पहुंचते तक हो सकता है आपका स्वर बदल जाए। आप सोचे मैं सूर्य में निकली थी, सूर्य स्वर में, राइट स्वर में निकली थी, तो आप राइट स्वर में प्रवेश कर गए। हो सकता है वहां आपको दुकान में कोई मिले ही नहीं, शॉप में कोई मिले ही नहीं, आप खाली हाथ वापस आ जाए। जब बड़ा काम, बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये काम मेरा होना ही है, तो वहां पर आप स्वर का उपयोग कीजिए। मैंने अभी अभी मैं 10 दिन से ट्रैवलिंग में थी, अलग अलग जगह मैं ट्रैवल करके आई, एयरपोर्ट में, यहाँ हर जगह मैंने देखा स्वर से काम करने से जो हेल्पर्स होते हैं वो आपके पास आके आपका काम करके आपको लेके जाते हैं। रायपुर एयरपोर्ट की बात है, वहां पर ये मशीन थी जो, जहाँ अपना ये होता है सिक्योरिटी चेक, सिर्फ 2 मशीन चल रही थी, जेंट्स के लिए एक, लेडीज के लिए एक। इतनी भीड़ वहां पे। अब हम लाइन में तो लग गए, मैं तो स्वर चेक करके घुसी थी। स्वर चेक करके ही मेरा उसी साइड से जो थे हमको बोर्डिंग पास देने वाले थे, उनसे बात कर रही थी, सारा काम स्वर के हिसाब से कर रही थी। अब मैं पहुंच गई लाइन में, अब मेरे हाथ में ट्रे नहीं। अब मैं क्या करूं, अब मैं ट्रे लाने पीछे जाऊं, किसी से दूसरे जो अपनी ले लेके आ रहे, मांग भी नहीं सकते। मैं रुकी रही, एक मैम आई, 3 ट्रे लेके आई, मैंने पूछा मैं ले सकती हूँ? बोले हाँ ले लो। मेरे पास अपने आप आ गई ट्रे। फिर उसके बाद जहां पर लेडीज लोग का सिक्योरिटी चेक होता है, वहां पर भी इतनी लंबी लाइन। अब वहां पर बहुत देर से एक ही मशीन चल रही थी, मतलब एक ही लेडी थी। थोड़ी देर बाद दूसरी लेडी भी आ गई। अब इतनी लंबी लाइन के अंदर उसने मुझे आगे लिया, मैम आप यहाँ आ जाइए। मेरा फटाफट पास आउट हो गया। तो स्वर से काम अपने आप होते हैं। अपने घर में बच्चों को सिखाइए, हस्बैंड्स को सिखाइए। ये हमारे
जैन ग्रंथ ज्ञानार्णव में लिखी हुई विद्या है। इसका अक्षरशः सत्य है और इससे ऐसा होता ही है। आचार्य शुभ चंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंदर पूरा स्वर विज्ञान का वर्णन किया है। और उस हमारे जितने भी मुनिराज हैं सभी इस स्वर की साधना करते हैं, तभी वो इतनी बड़ी बड़ी तपस्या कर पाते हैं। उनके पास आप जाते हैं तो आपके सारे शंका समाधान हो जाते हैं, मेरा ये काम होगा कि नहीं, हम ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। ये सब चीजें उनको स्वर विज्ञान की, स्वर की साधना की सिद्धि से प्राप्त होती है। जो छोटे बच्चे हैं वो अगर स्वर के हिसाब से पढ़ना शुरू करें तो उनका आईक्यू लेवल अनबिलीवेबल होगा। वो कभी फर्स्ट रैंक से सेकंड रैंक देखेंगे ही नहीं। अगर आपने बच्चों को सिखा दिया कि आपको स्वर देख के ही पढ़ना है, चलो मुझे लगता है कि सभी के बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टैंडर्ड में स्टडी से तो जुड़े हुए ही होंगे। तो बच्चों के लिए एक छोटा सा टिप्स मैं देती हूँ आप लोगों को, कि जब भी बच्चे पढ़ने बैठें तो उनको स्वर चेक करना सिखाएं कि कौन सा स्वर चल रहा है। उसी हाथ से वो अपनी किताब को उठाएं और उस साइड पे ही रखें। अगर लेफ्ट साइड चल रहा है तो लेफ्ट साइड में रखें, और राइट साइड चल रहा है तो राइट साइड से उठा के राइट साइड में रखें। फिर उसके बाद वो उनको जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को खोल के उसको देख के उसको सांस में इनहेल कर लें। सांस में इनहेल करके उसे रोकें और फिर अपनी पढ़ाई शुरू करें। उसके अंदर अगर मुख्यता देखी जाए तो जो इंग्लिश है, सोशल साइंस है, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उनको चंद्र स्वर में पढ़ाई करनी चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, क्योंकि चंद्र स्वर जो होता है वो शीतलता का प्रतीक है, मन उसमें शांत रहता है। तो चंद्र स्वर में जो इजी सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाएं। अब जहां ब्रेन का यूज ज्यादा होता है, जैसे अकाउंट्स है, मैथमेटिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, वहां पर बच्चों को सूर्य स्वर में पढ़ने के लिए बोले। अब अगर पढ़ने का टाइम हुआ और उस समय अगर आपका वो स्वर एक्टिवेट नहीं है तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड्स है स्वर को कैसे एक्टिवेट करें। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है कि अगर आप कुछ काली मिरी, लौंग का टुकड़ा कुछ तीखा खा लेते हैं, या गर्म पानी पी लेते हैं, या गर्म पानी से फेस वॉश कर लेते हैं, तो सूर्य स्वर एक्टिवेट होता है। हम्म, क्योंकि सूर्य स्वर क्या है, सूर्य मतलब उष्णता, है ना, वो शरीर का गर्म पार्ट एक्टिवेट होता है तब वह आपको सूर्य स्वर वाली ऊर्जा मिलेगी। सूर्य स्वर एक्टिवेटर मतलब आपका क्या है, राइट बॉडी पार्ट में आपके एनर्जी का फ्लो ज्यादा है। और राइट बॉडी पार्ट में एनर्जी का फ्लो ज्यादा है तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट रहता है, और जो कि आपको लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग के लिए जरूरी होता है। और अगर आपको चंद्र स्वर एक्टिवेट करना है तो उसके लिए ठंडा पानी, ठंडा पानी से फेस वॉश कर लीजिए, ठंडा पानी से मुंह धो लीजिए और पी लीजिए। उसके अलावा सबसे रामबाण मेथड है, थोड़ा उसमें टेक्निक होती है, वो टेक्निक को ध्यान दीजिए। और जिनको सीखना है वो अपना वीडियो ओपन कीजिए, क्योंकि अगर किसी ने गलत किया तो मैं उनको बता सकती हूँ। तो सपोज मेरा चंद्र स्वर मुझे बंद करना है, जो बंद करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। बंद करना है तो उसकी एक हमको नस को दबाना होता है। वो नस होती है उसके आर्मपिट के अंदर। तो इस आर्मपिट के अंदर आप इस तरह से मुट्ठी बनाएं और इस मुट्ठी को इस आर्मपिट के अंदर दबा दें। ठीक है, आर्मपिट के अंदर दबाएं और इसी हाथ से इस नोस्ट्रिल को आप बंद कर दें। तो कुछ सेकंड्स में, 60 सेकंड्स में आपका यह लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद हो जाएगा।
इसी समय आप ठंडा पानी पिला दीजिए। कुछ बच्चे अगर आइसक्रीम वगैरह पसंद करते हैं, आइसक्रीम खिला दीजिए, मीठा खिला दीजिए। तो उनका चंद्र सर, हाँ देखो आइसक्रीम के नाम से बच्चों के चेहरे पे बहुत खुशी आ जाती है एकदम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। है ना। तो बच्चों, आप लोगों को अगर आप स्वर के हिसाब से पढ़ाई करते हैं तो आपका मेमोरी पावर, आपका ग्रेस्पिंग पावर, सब कुछ बढ़ेगा। और जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो उस समय एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना स्वर जो एक्टिव है उस पैर से एंटर करें। क्वेश्चन पेपर लेना है उसी हाथ से लें, उस साइड में रखें, और सबसे पहला वर्ड उस आंसर शीट में जो स्वर एक्टिव है उससे लिखें। अगर लेफ्ट एक्टिव है तो आपको लेफ्ट से भले ही आप एक डॉट लगा दें, एक लाइन खींच दें, लेकिन शुरुआत उस हाथ से करना है क्योंकि वो उसमें आपने एनर्जी डाल दी। ठीक है। उसके बाद आपने 1 घंटा पेपर लिखा, 2 घंटा पेपर लिखा, उस बीच में स्वर चेंज हो गया। फिर आप जब पेपर को सबमिट करते हैं तब स्वर चेक कीजिए और जो स्वर एक्टिव है उसी हाथ से पेपर को दीजिए। जो कुछ कुछ खड़ूस टाइप के टीचर्स नहीं होते, बिना मतलब ही उनको मजा आता है नंबर काटने में, वो आपके नंबर नहीं काटेंगे। अगर आपने स्वर से पेपर लिया, लिखना शुरुआत की और सबमिट किया, बीच में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो स्वर चल रहा है वो चलने दो। सिर्फ शुरुआत, हर जगह शुरुआत की बात की जाती है ना। घर से निकले तब शुरुआत की आपने, रास्ते में भले ही चेंज हो गया कोई बात नहीं। वैसे ही आपने पढ़ाई शुरू की, शुरुआत की बात की जा रही है, उस समय आपको शुरू करना है, भले बीच में चेंज हो गया। इस चीज का ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे गुरुजी हैं, डॉक्टर राजेंद्र जैन इंदौर के, जिनसे हमने स्वर विज्ञान सीखा है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो 3 3 4 4 साल सीए के एग्जाम, एमपीपीएससी, यूपीएससी के एग्जाम में क्लियर नहीं हो पा रहे थे, वो स्वर से पढ़ाई करने और स्वर से एग्जाम लिखने से एग्जाम क्लियर कर दिया उन्होंने। और उनका हमेशा यही कहना होता है कि बच्चों को सबसे पहले सिखाओ, आगे आने वाला भविष्य ही बच्चे हैं। उन्होंने 8 साल की उम्र से स्वर की साधना शुरू कर दी, स्वर से ही अपना जीवन में, लाइफ में, मतलब उठना, घर से निकलना, खाना खाना, सब चीजें, पढ़ाई करना उन्होंने स्वर से ही शुरू कर दी। बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं कि बच्चों को स्वर सिखाओ, और बहुत जल्दी सीखते हैं बच्चे। ठीक है। और जो बच्चे छोटे हैं उनको सिखाओ कि अगर वो खाना खा रहे हैं तो उस समय उनका सूर्य स्वर एक्टिवेट है, तो उनको कभी भी गैस की, कब्ज की, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पिज्जा जैसा प्रोसेस्ड फूड, चीज जो इतना पसंद आ रहा है बच्चों को, जो कि बिल्कुल पचता नहीं है, शरीर में चिपक जाता है हाथों में, अगर वो सूर्य स्वर में खा रहे हैं तो वो भी कंपैरेटिवली कम हार्मफुल होगा। हार्मफुल नहीं होगा मैं नहीं बोल सकती, जो चीज हार्मफुल है वो तो है ही, लेकिन कंपैरेटिवली वो कम हार्मफुल होगा। सूर्य स्वर में ही खाना खाएंगे उस व्यक्ति का वजन कभी नहीं बढ़ेगा, ओवरवेट कभी नहीं होंगे, और पेट से संबंधित कोई भी तकलीफ उनको नहीं होगी। और खाना खाने के बाद आप कंपलसरी आज से ही आदत डाल दीजिए कि आपको गर्म पानी ही पीना है, निवाया हो गर्म हो, क्योंकि आपने खाना खाया है, सूर्य स्वर में खाया है, आपकी जठर अग्नि जो कि गर्म है, प्रज्वलित है, अगर उसमें आपने ठंडा पानी डाल दिया तो पूरी प्रोसेस जो है जीरो हो जाएगी, पूरा खाना अंदर सड़ेगा, वो कभी भी आपके लिए अच्छी इम्यूनिटी नहीं देगा, अच्छी हेल्थ नहीं देगा। ठीक है। तो स्वर का टॉपिक हम अभी यहीं पे विराम देते हैं। बेसिक चीजें थी बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए सुबह उठना, बच्चों को भी सुबह स्वर से ही उठना सिखाइए। हर कंपटीशन में जहां पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों को हर जगह स्वर से आगे बढ़ना सिखाइए। बस एक ही कंसेप्ट है, एक्टिव स्वर। जो एक्टिव स्वर है हर काम में आपको वही हाथ वही पैर यूज करना है। इनफैक्ट अगर आपको अपने किसी मेड से बात करनी है, टीचर से बात करनी है, अपने हस्बैंड से बात करनी है, कन्विंस करना है किसी को, आपकी बात से कोई कन्विंस नहीं हो रहा है,
आपकी बहुत इच्छा है कि आपको मनाली घूमने जाना है, आपके हस्बैंड मान नहीं रहे, क्या कीजिए, जो स्वर आपका एक्टिव है ना, उस साइड में अपने हस्बैंड को रखिए, फिर अपना प्रस्ताव रखिए कि प्लीज मुझे यहाँ घूमने लेके चलो, बहुत दिन हो गया है, चेंज की जरूरत है आपको भी और मुझे भी। तुरंत मान जाएंगे वो। इसे ये है बहुत बड़ी सम्मोहन विद्या। पर इसके लिए आपको स्वर की साधना करनी पड़ेगी। स्वर की साधना के लिए आपको क्या करना है, आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम में आपको क्या करना है, आपका राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को इनहेल करेंगे, दोनों नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, सांस को रोकेंगे कुछ सेकंड्स के लिए जितनी आपकी कैपेसिटी है, फिर उसके बाद राइट से छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो 72,000 नाड़ियां हैं वहां कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं। मैंने अभी बताया, खान पीन, विचार व्यवहार, जो भी चीजें हैं उनसे हमारी नाड़ियों में ही अशुद्धि होती है। आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है, वो क्या है, ये नाड़ियों की अशुद्धि है। आपकी पूरी नाड़ियों में कफ भरा हुआ है, उसमें अंदर एलर्जी के जो भी इन्फेक्शन के मॉलिक्यूल्स है वो सब अंदर भरे हुए हैं। तो उनको निकालना पड़ेगा ना, तभी तो आप जब चाहेंगे वो स्वर एक्टिव होगा। अगर नली ब्लॉकेज है तो आपको ड्रेनेज डाल के साफ करना पड़ता है ना, तब आप उसमें से पानी का फ्लो निकाल सकते हैं। तो अब आपका अगर सूर्य स्वर एक्टिवेट है, आपको चंद्र स्वर एक्टिवेट करना है, तो आप कितना प्रयास कर लो, अगर आपकी वो नाड़ी ब्लॉकेज है, आपके अंदर सर्दी जुकाम पित्त कफ इस तरह की सारी बीमारियां भरी पड़ी है, तो आप कैसे चंद्र स्वर को एक्टिवेट करोगे। तो उसको बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सटीक उपाय है प्राणायाम, जिसके अंदर आपको भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है। भस्त्रिका प्राणायाम में सारी अशुद्धि बाहर निकलती, जिसको हम हाथ ऊपर करके इस तरह से बाहर छोड़ते हैं। और अनुलोम विलोम में हमको क्या करना है, सांस को इनहेल करके अंदर रोकना है, अंदर एयर का प्रेशर बिल्ड करना है। ऑक्सीजन जो हमने ली है उसका प्रेशर बिल्ड करना है। प्रेशर बिल्ड करने से क्या होगा, नोस्ट्रिल बंद रहेगी, तो जैसे हमारे कान खुले हुए हैं तो यहां से वो एयर निकलने की कोशिश करेगी। तो समझना कि कुछ तो, कोई तो नली खुली, कहीं का तो ब्लॉकेज खुला, आपने नाक बंद करके रखी है तो मुंह नहीं खोलना है। ठीक है, इस तरह से आपको अभ्यास करो और बच्चों को सिखाओ। बच्चों का तो बहुत जल्दी सारी नलियां खुल जाती है और वो स्वर से बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत हर जगह सक्सेस होंगे, पढ़ाई में ही नहीं हर फील्ड में। ठीक है, चलिए अब मैं आप वापस से रेकी के सेशन में आती हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं 7 चक्रास के बारे में बताऊंगी कि 7 चक्रास की लोकेशन क्या है और वो बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स के इंटरनल ऑर्गन्स को एनर्जी सप्लाई करते हैं और उनकी एनर्जी डिस्टर्ब होने से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो हमको रेकी हीलिंग में करना क्या है, हमको इन चक्रास की एनर्जी को ही बैलेंस करना है, बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं करना है। आप इन चक्रास की एनर्जी को बैलेंस करो, उन चक्रास से एनर्जी बाकी सारे ऑर्गन्स में जाएगी। अभी सपोज कोई आपको इनविटेशन देने आया, घर में आपके मुखिया को इनविटेशन देके गया जो घर के बड़े हैं कि आपको सब परिवार शादी में प्रोग्राम में पधारना है, ठीक है। तो उस एक व्यक्ति ने क्या किया, घर के सभी व्यक्तियों को मैसेज दे दिया भाई सबको शादी में ऐसे ऐसे प्रोग्राम में पहुंचना है। वही काम चक्र का है, वो आपके शरीर का उस ऑर्गन का उस पार्ट का मुखिया है। आपने उसको हीलिंग दे दी, उसको एनर्जी दे दी, तो वहां से सारी एनर्जी ऑटोमेटिक उससे रिलेटेड सारे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ कि हमारे चक्रास कैसे होते हैं, ऑरा क्या होता है।
ये देखिए, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये है हमारा ऑरा, जिसे कहा जाता है आभा मंडल। और यह हर व्यक्ति के शरीर में चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हो, सजीव वस्तु हो, निर्जीव वस्तु हो, हर व्यक्ति का, हर वस्तु का अपना एक एनर्जी फील्ड होता है, जिसे कहा जाता है ऑरा। यह बॉडी से 3 से 6 इंची तक कुछ दूरी होता है। लेकिन आप इसको मेडिटेशन करके, रेकी हीलिंग की साधना करके अपने ऑरा को बहुत 15 फीट, 20 फीट, 50 फीट तक आप फैला सकते हैं। इतनी ज्यादा आप इस रेकी के अंदर पावर होती है कि आप मेडिटेशन, ध्यान और रेकी हीलिंग के द्वारा अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमारे शरीर के बाहर ये जो एनर्जी फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, इसे कहा जाता है ऑरा। और यही ऑरा बनता है हमारे चक्रास की ऊर्जा से। ऑरा स्कैनिंग के द्वारा आपको बताया जा सकता है कि आपके बॉडी में यह पार्ट में यह बीमारी है, क्योंकि ये आपके चक्रास से जैसे जैसे एनर्जी एमिट होती है, वो एनर्जी आपके शरीर के बाहर एक एनर्जी फील्ड बनाती है। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से एक जो चक्रास होते हैं हमारे, ये किस तरह से और कहाँ लोकेटेड होते हैं। पहले आप लेफ्ट साइड वाली इस पिक्चर को देखिए, स्टैंडिंग पोजीशन में जो है, इसको देखिए। यहाँ पर बताया गया है कि बीच में ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो व्हाइट कलर की दिख रही है। यह व्हाइट कलर की, इसमें 7 चक्रास की पोजीशन बताई गई है, जिसमें 5 चक्र जो होते हैं मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी में होते हैं। ठीक है, और बाकी 2 चक्र होते हैं जो एक माथे के बीच में और एक माथे के ऊपर होते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम नीचे से शुरू करते हैं, बेस, बेस ऑफ द स्पाइन। ठीक है, बेस ऑफ द स्पाइन ये है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, इसे रूट चक्र भी कहा जाता है। इसकी पोजीशन होती है रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर, या बोल सकते हैं एनल पॉइंट में, एनस पॉइंट में इसकी पोजीशन होती है। इसका रंग होता है रेड। अब इसका काम क्या होता है, ये आपके शरीर में बेस है, मतलब बेस बोले तो यह सारी हड्डियों का बेस है। अगर किसी के शरीर में हड्डियों से संबंधित तकलीफ है, जॉइंट से संबंधित तकलीफ है, तो समझिए उनका मूलाधार चक्र की ऊर्जा एकदम कम है, या उन बोल सकते हैं उनके मूलाधार चक्र की ऊर्जा इम्बैलेंस है। ठीक है, आप जिनके शरीर में बहुत ज्यादा लोअर बॉडी पेन होता है, मतलब कमर से नीचे के भाग में उनको ज्यादा शरीर में दर्द रहते हैं, पैर दुखते हैं, जिनके जल्दी जल्दी थकान होती है, हीमोग्लोबिन जिनके कम होता है, उनको ये चक्र संतुलित करने की बहुत आवश्यकता होती है। और चक्र संतुलित करने के लिए मैं आपको अभी रेकी में बताऊंगी कि रेकी का प्रोसेस क्या होता है। इसमें पहले हमें रेकी कॉल करके उस एनर्जी को, गंदी एनर्जी को, गंदी ऊर्जा को हमको क्लियर करना होता है। मेरे पहले पे ईमेल अंदर भेजी है लिंक। क्लियर करना होता है, उसके बाद ही फिर हम वहां पर हीलिंग दे सकते हैं। लिंक दे रही है। अपना अपना माइक चेक कर लीजिए, उसे म्यूट कर लीजिए प्लीज। दूसरा चक्र आता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। यह होता है नाभि से नीचे। नाभि से नीचे यह चक्र होता है, तो इसकी पोजीशन से आप समझिए कि ये बॉडी पार्ट के कौन कौन से पार्ट को कवर करेगा। यह होता है यूरिनरी ब्लैडर, जो बोल सकते हैं मूत्र नलिका, मूत्र की थैली। और लेडीज में होता है गर्भाशय, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन, ये सब एरिया को यह चक्र कवर करता है। अभी जो छोटी छोटी एज में ही बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, मैन मतलब पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है, एक बार आ जाता है फिर 3 महीने आता नहीं है, या जो जो भी XYZ प्रॉब्लम रहती है वो सभी लेडीज को मालूम है।
वो सारी इस चक्र की ऊर्जा इम्बैलेंस होने से होती है। जिनको कब्ज की प्रॉब्लम होती है, पेट साफ नहीं होता है, गैसेस एसिडिटी बनती रहती है, वो उसके लिए दोनों चक्र जिम्मेदार हैं। अभी ऊपर वाला आएगा वो, और ये स्वादिष्टान चक्र दोनों। इनकी इनकी विल पावर बहुत वीक होती है। अगर कोई भी डिसीजन ये नहीं ले पाते अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो। बड़ा मिलेगा। नहीं। उसके बाद पीरियोडिक वाला हमारा नहीं है। नेक्स्ट चक्र आता है, स्वादिष्टान चक्र के बाद आता है हमारा मणिपुर चक्र। आपको स्क्रीन में दिख रहा है? थम्स अप कीजिए, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? मणिपुर चक्र, ठीक है। मणिपुर चक्र यह होता है येलो कलर का, और इसका लोकेशन होती है नाभि से 2 इंच ऊपर। नाभि से 2 इंच ऊपर है तो वहां पर आप इमेजिन कीजिए, जिनको एनाटॉमी पता होगी थोड़ी बहुत भी बॉडी की, कि वहां पर कौन कौन से पार्ट आएंगे। नाभि से ऊपर है तो ये सबको समझ में आ जाएगा कि ये तो हमारा उसमें स्टमक आ जाएगा, गॉल ब्लैडर आ जाएगा, स्प्लीन है, पैंक्रियास है, लीवर है। तो जिनको भी शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनको ये चक्र हील करना है। लीवर का प्रॉब्लम है, ये चक्र हील करना है। जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, गैसेस बनती है, कुछ भी खाने पीने से उनको गैसेस बनती है, उनको अपना यह चक्र हील करना है। इस चक्र को हील करने से क्या होगा कि उसके साथ साथ आपका लीवर, पैंक्रियास, स्टमक, गॉल ब्लैडर, सब में एनर्जी पहुंचेगी। आपको अलग अलग हर पार्ट को चार्ज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना ही इंटेंशन देना है वहां पर कि यह चक्र में एनर्जी जा रही है, उस चक्र से रिलेटेड बॉडी पार्ट को हील कर रही है, और वहां की ऊर्जा को संतुलित कर रही है। मैंने अभी आपको आगे बताना है कि रेकी में हमारा अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, ये दो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मणिपुर चक्र के बाद हम आगे आते हैं, हमारे नेक्स्ट चक्र है जो कि होता है हार्ट चक्र। उसे अनाहत चक्र भी बोलते हैं, हृदय चक्र भी बोलते हैं, और उसकी पोजीशन होती है चेस्ट के बीच में। यह चक्र रिलेट करता है सारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम। जितने भी लोगों को कोविड में लंग्स की प्रॉब्लम हुई थी, उस समय क्या हुआ था, एक तो डर का बहुत ज्यादा सीन था, और दूसरा इन्फेक्शन था। वो जितना इन्फेक्शन लोगों को नहीं मार रहा था, उतना डर मार रहा था। तो उस समय वो डर की जो फीलिंग आती है ना, वो आती है आपके मूलाधार चक्र से। आप अपने आप को हर जगह से अनसेफ फील करते हो। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, हर तरह की जितनी भी नेगेटिव भावनाएं हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, वो सारी आपके दिमाग में आएगी अगर आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है। तो अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है तो मतलब क्या करना है, लंग्स को स्ट्रांग करना है। बार बार सर्दी जुकाम, एलर्जी, साइनस, ये जो भी प्रॉब्लम है, ये सारी आती है आपको आपके हार्ट चक्र से। और दूसरी चीज होती है ईगो प्रॉब्लम। किसी के साथ में हम अपना शेयर नहीं कर सकते, एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते किसी की अच्छाई को। किसी भी चीज में एक्सेप्टेंस का लैक जो होता है ना, कमी जो होती है, वो ये चक्र अगर आपका इम्बैलेंस है तो होता है। ईर्ष्या, द्वेष की भावना, ये सब चीज सबसे ज्यादा। जब आजकल तो हर चीज में इतना रिसर्च होने लग गया है, क्योंकि एनर्जीज को मापने के यंत्र आ गए। एनर्जीज को मापने के, ऑरा चेक करने के, आपके चक्रास की एनर्जी को चेक करने के, हर चीज के इंस्ट्रूमेंट आ गए। तो जो भी कैंसर पेशेंट हैं, स्पेशली लेडीज को जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, उनका अगर ऑरा चेक किया गया तो उनका सबसे ज्यादा हार्ट चक्र उनका नेगेटिव पाया गया। हार्ट चक्र उनका ब्लॉकेज, क्योंकि उनके अंदर इतनी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, घृणा, द्वेष,
ये मेरा, ये तेरा, ये नहीं, वो नहीं, मुझे ये नहीं मिला, तुझे ये नहीं मिला, उसको क्यों, इतनी ज्यादा ये दुर्भावनाएं होती तो उनका हार्ट चक्र ब्लॉक और फिर वो शेयर नहीं करते ना किसी से। शेयर करने से क्या होता है कि वो निकल जाता है, अंदर ही अंदर रहने से क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी भावना है अंदर रहेगी वो उतनी खतरनाक रहेगी। तो उसके कारण वो चक्र के अंदर वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी घूमती रहती है, उस चक्र को ब्लॉक करती है और उससे रिलेटेड बॉडी में आपको बीमारियां पैदा करती है। अब अंदर की भावना को अगर निकालना है तो उसके लिए आपका अगला चक्र आता है विशुद्धि चक्र, थॉट चक्र। जो लोग अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनका थॉट चक्र इम्बैलेंस होता है। सिर्फ भावनाओं के लिए नहीं, ये आपके थायराइड ग्लैंड को, आपके गर्दन की, शोल्डर की स्पॉन्डिलाइसिस को, सारी चीजों को ये आपका थ्रॉट चक्र जो कि कंठ के मध्य में होता है वो इस चीज को रेगुलेट करता है। स्टेज पे बोलना, बच्चों में जिनमें स्टेज डेयरिंग नहीं होती है उनको उनका थ्रॉट चक्र एक्टिवेट कराना चाहिए। तो बच्चों को भी आप खुद रेकी सीखिए, बच्चों की हीलिंग कीजिए और उनके थ्रॉट चक्र को एक्टिवेट कीजिए। बहुत आसान है रेकी सीखना, बहुत आसान है, रेकी से आसान कुछ भी नहीं है। इसमें अगर कुछ मुश्किल है तो वो होता है अपने आप को तैयार करना कि मुझे रेकी करना है, मुझे अपने लिए समय निकालना है, रेकी से मुझे अपने आप को जोड़ना है। ये सबसे ज्यादा अपने मानस में स्थित करके अपने आप को तैयार करना, वो सबसे ज्यादा टफ होता है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला ये एनर्जीज दिखती नहीं है, तो इसमें विश्वास करने में लोगों को इतना समय चल जाता है। हम 10 साल से रेकी जानते हैं, हम 15 साल से रेकी जानते हैं, किया क्या आपने? कुछ नहीं, सीख लिया छोड़ दिया। अरे सेल्फ हीलिंग कीजिए, इतना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपकी लाइफ में कि आपको लगेगा कि हम क्या थे, क्या और कहाँ पहुंच गए। सब कुछ आपके अंदर है, सिर्फ आपको अपने अंदर वो विश्वास, वो श्रद्धा जागाने की जरूरत है कि मुझे रेकी करना है, रेकी से अपनी हीलिंग करना है, अपने परिवार की हीलिंग करना है, अपने घर की हीलिंग करना है। क्योंकि सबसे पहले हमारी, हम लेडीज लोगों की शुरुआत ही अपने परिवार से होती है। हमारा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहेगा तो हम तो ऑटोमेटिक पूरे स्वस्थ हो जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छा एनर्जी चैनल बनना है। एनर्जी चैनल अच्छा बनने के लिए आपको खुद की सेल्फ हीलिंग, 7 चक्रास की अपनी हीलिंग, अपनी चार्जिंग आपको रोज करनी है। और उसका एक छोटा सा वीडियो जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भेजूंगी मैं, ताकि वो अपने 7 चक्रास को 9 मिनट्स में हील कर ले रोज। उसके बाद आप अपना एनर्जी लेवल चेक कीजिएगा। आपको लगेगा कि हमारे सोचते ही काम हो रहा है, हमारे बोलते ही काम हो रहा है, हम नहीं कर रहे, वो एनर्जी कर रही है। जो एनर्जी यूनिवर्स से आती है, हमारे क्राउन चक्र से जाती है, हमारे शरीर के अंदर जाती है, हमारे सारे सातों चक्रास से होते हुए हमारे हाथों से निकलती है। और जो पार्ट में उपचार करना है, जहां हीलिंग करना है, वहां पहुंचती है, वहां की वाइब्रेशंस को, नेगेटिव एनर्जी को निकालती है, बैलेंस करती है और फिर वहां चार्ज करती है। आप मोबाइल को रोज क्यों चार्ज करते हो? आपको क्या इसके अंदर की कोई वाइब्रेशन दिख रही है? लेकिन आपको दिन भर उससे काम लेना है तो आप उसको चार्ज करते हो। तो आप अपने शरीर को, अपने चक्रास को क्यों नहीं चार्ज करते रोज? क्यों थक थक के सो जाते हो? सुबह से लेके आप रात तक एक ही तरह की एनर्जी में आप रह सकते हो बिना थके हुए, अगर आप रोज अपने 7 चक्रास को चार्ज करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं तो। ये मेरा दावा है, आप 21 दिन तक, जो पुराने सीखे हुए मेंबर्स हैं, ग्रुप में जुड़ रहे हैं, ग्रुप में सुने हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि ये मेरा चैलेंज है, आप आज से ही अपने 7 चक्रास की हीलिंग रोज शुरू कीजिए। 21वें दिन आप मुझे मिले और आप अपने अंदर इतने गहन चेंजेस पाएंगे कि आप बोलेंगे कि थैंक्स स्मिता दीदी, आपने हमको वापस जगा दिया। हम क्यों नहीं करते हमको ही नहीं पता, क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ पहले चमत्कार अपने अंदर घटित करो, अपने अंदर देखो मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहा है, फिर उस विश्वास के साथ जब आप दूसरों की हीलिंग करोगे ना, तब आपको रिजल्ट दिखेंगे। क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको पता है कि सब होता ही है। और जो लोग बार बार ऐसा सोचते हैं कि इससे होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता, उसका तो कुछ होने ही वाला ही नहीं है। क्योंकि ये यूनिवर्स की एनर्जी जो होती है वो विश्वास पे काम करती है।
इसके लिए एक कहानी अभी अभी हमको हमारे गुरु महाराज आए थे, उन्होंने सुनाई कि गांव में अकाल पड़ा हुआ था और सब लोग बोल रहे हैं कि चलो अब भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ इलाज रहा नहीं है। वो सुना है ऐसा कि भगवान की भक्ति से बारिश आ जाती है। तो सभी लोग मंदिर पहुंचे भक्ति करने, एक बच्चा लेके पहुंच गया छाता। अब बच्चा, मैंने बोला बच्चे मन के सच्चे, उनको तो जो बोलो वो विश्वास करते। वैसा बच्चे वाला मन हमको बनाना है कि होता है, रेकी से काम होता है। अब उसको सब डांटने लग गए, यहाँ तो हम सब प्रार्थना करने बैठे हैं और तुम छतरी लेके हमारा मजाक उड़ाने आ गए। बोले आपने ही तो कहा कि बारिश आती है भक्ति से, बारिश आ गई तो मैं घर जाऊंगा तो गीला हो जाऊंगा, तो मैं छतरी लेके आ गया। इतना भोला मन होना चाहिए हमारा हीलिंग करते समय। मन में लेश मात्र भी ये विचार नहीं आना चाहिए कि इससे ये काम होगा कि नहीं होगा। आपको अपनी सामर्थ्य पे भले थोड़ा बहुत, क्या बोल सकते हैं उसको, डाउट हो सकता है, लेकिन रेकी की सामर्थ्य पे कभी डाउट मत कीजिए। क्योंकि ये काम रेकी कर रही है, आप नहीं कर रहे हैं, आप एक सिर्फ माध्यम बने हैं। आपको सिर्फ इतना बोलना है, यूनिवर्स की रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मुझे उपचार की ऊर्जा प्रदान करें, मेरे क्राउन चक्र से प्रवेश हो के मेरे शरीर में प्रवेश करें, मेरे हाथों से निकले और इस व्यक्ति के ऊपर हाथ रख दे, इस व्यक्ति का उपचार करें, इस व्यक्ति को ठीक कर दे। 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट आपको हाथों में एनर्जी सेंसेशन फील होगा। अगर वहां ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो आपके हाथों से ज्यादा एनर्जी निकलेगी। और जैसे जैसे थोड़ी देर में उस एनर्जी वहां बैलेंस हो जाएगी, आपके हाथों में एनर्जी अपने आप थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो ये प्रोसेस एक दिन में चमत्कार घटित नहीं होता है, मैं बोलती नहीं एक दिन में हो जाएगा। वो बीमारी कितनी पुरानी है, कितनी जड़ है, उसके हिसाब से 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 21 दिन ऐसे लगते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है कि मैं 5 दिन से हीलिंग कर रही हूँ कुछ हो नहीं रहा है। अरे जो हो रहा है वो हर चीज दिखेगा थोड़ी आपको। अंदर जो बीमारी हो रही थी जब आपको दिखी क्या, जब वो इस गहन लेवल पे पहुंच गई, बाहर सिम्टम्स फेंकने लग गई, तब आपको पता चला कि किसी का उसका कैंसर तो 4th लेवल पे पहुंच गया। अरे ऐसा था तो 1st लेवल पे उसने सिम्टम क्यों नहीं दिखाए, 2nd लेवल पे सिम्टम क्यों नहीं दिखाए। तो ये एनर्जी भी अंदर काम कर रही है ना, आप भरोसा तो रखिए। जब वो एनर्जी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी, वो पार्ट पूरा हील हो जाएगा। चाहे मानसिक असंतुलन हो, चाहे शारीरिक असंतुलन हो, चाहे आर्थिक असंतुलन हो, हर चीज समय लेगी उस चीज को दिखने में। क्योंकि हर चीज आपके कर्म से जुड़ी हुई है, कोई बिना मतलब नहीं आ गई है। तो इसका सबसे पहला पहला पॉइंट है आस्था, विश्वास और श्रद्धा। उसके बाद आपका आता है अफर्मेशन। आप कितनी अच्छी अफर्मेशन दे रहे हैं कि यह पार्ट ठीक हो रहा है, यह पार्ट इसमें एनर्जी पहुंच रही है, यह स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो चुका है। इतना अफर्मेशन दे दिया, अब उसको विजुलाइज कीजिए। मतलब देखिए उसको कि अगर आपका ये पार्ट हील हो चुका है, आपकी जैसे घुटने बहुत दर्द है आपके माता जी के, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही है, आप उनको हीलिंग दे रहे हैं, तो आप उसको देखिए कि माता जी अपने आप से सीढ़ियां चढ़ रही है। आप कोई वजन नहीं उठा पा रहे हैं, आप देखिए अपने आप को उतना वजन में उठा पा रही हूँ, मेरा ये पार्ट स्वस्थ हो गया, मैं रनिंग कर रही हूँ, मैं नहीं कर पाती थी। जो भी चीज है उसमें अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन आप डालिए और कंटिन्यूअस बोलते जाइए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं तो क्या है, ये दिमाग है ना, बहुत शैतान होता है। सेकंड्स, पलक झपकने में जितना समय निकल जाता है ना, उससे भी कम समय में ये हजार विचारों में चला जाता है। तो उसको वो मौका ही नहीं देना है। उस अफर्मेशन को हमको पकड़ के रखना है कि यहाँ एनर्जी जा रही है, जा रही है, नेगेटिव एनर्जी धुएं की भांति निकल रही है, निकल रही है, और वहां पर पॉजिटिव एनर्जी सफेद रंग की ऊर्जा से पूरा शरीर भर रहा है, भर रहा है। वो एनर्जी और बढ़ती जा रही है, ऑरा बड़ा होते जा रहा है, चक्रा बड़ा होते जा रहा है। इस तरह से अफर्मेशन देते जाइए और उससे जुड़े रहिए। आपके हाथों में थोड़ी देर में अपने आप एनर्जी का फ्लो धीरे धीरे कम हो जाएगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अब इसको हमको लॉक करना है और यहाँ पर कनेक्शन कट करके रेकी का और उनका धन्यवाद करना है। तो हम पहुंचे थे अपने विशुद्धि चक्र तक। विशुद्धि चक्र के बाद हमारा आता है आज्ञा चक्र। यह होता है हमारी दोनों आईब्रो के बीच में, यहाँ मस्तक के बीच में आज्ञा चक्र होता है, जो इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। अब ये इंट्यूशन पावर बढ़ेगी कैसे, कि कुछ आपके साथ अच्छा घटित होने वाला है, कुछ बुरा घटित होने वाला है, आपको एक एनर्जी आपको ज्ञान कराती है कि अरे भाई रुक जाओ, ये अभी समय सही नहीं है, ये गलत होने वाला है, या रुको।
तो ये बढ़ेगा आपका मेडिटेशन से, ध्यान से। और वो ध्यान आपको कैसे करना है? अपनी सांसों के साथ। स्वर विज्ञान भी आपको सांसों के साथ जुड़ना है। ये सांस जो है ना, बहुत ही बहुमूल्य चीज है हमारे को जो मिली है, ये सांसें। इस सांसों को पहचानिए, इसको समझिए, इसके साथ रहिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तब अपनी सांसों पे ध्यान रखिए। आपको कोई गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत नहीं कि हम यहाँ जा रहे हैं, इसको देख रहे हैं, हमारे इसमें अलग तरह का जो भी गाइडेड मेडिटेशन होता है उससे नहीं। एक्चुअल मेडिटेशन का आपको लाभ लेना है तो आप सिर्फ सांसों की गिनती कीजिए। मेरी सांसें आ रही है, मेरी सांसें जा रही है। पूरे शरीर को ढीला 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 छोड़ के और सिर्फ अपनी सांसों को, आती जाती सांसों को देखना है। शुरुआत करना है आपको नमोकार से। नमो अरिहंताणम, इनहेल योर ब्रीथ। नमो सिद्धाणम, एक्सेल। और एकदम जो आपकी रूटीन सांस चलती है ना, जो स्पीड है ना, उसी में। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं कि जल्दी जल्दी बोल रहे, जल्दी जल्दी छोड़ रहे। जो रेगुलर आपका रिदम है सांस का, उसी रिदम में। फिर सिर्फ आपको 9 बार ही नमोकार मंत्र पढ़ना है, पूरा 108 नहीं करना है। इसमें ही आप देखेंगे कि आपकी इंटरनल पावर इतनी बढ़ गई है कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड आई एक्टिवेट होते ही तो आप अपने थर्ड आई में, थर्ड आई से आप हीलिंग कर सकते हैं। आपको ना तो चक सिंबल्स बनाने की जरूरत है, ना आपको हाथ ऐसे रखने की जरूरत है। आपका थर्ड आई एक्टिवेट होते ही तो आप थर्ड आई से एनर्जी भेज सकते हो, अपने थर्ड आई से सिंबल ड्रॉ कर सकते हो और थर्ड आई से पूरी हीलिंग कर सकते हो। इतनी ताकत है मेडिटेशन में, ध्यान में। मैंने सोचा है आप लोगों के लिए ध्यान का 15 मिनट का सेशन रखूंगी। पर वो ये कि मॉर्निंग वाले सेशन में बच्चों को स्कूल का ये वो सबको सेट होता नहीं, तो कोई बात नहीं, हम शाम वाला ही सेशन रखेंगे। लेकिन ध्यान का सेशन हर रेकी हीलर के लिए, हर रेकी साधक के लिए। अब आप लोगों को साधक बोल सकती हूँ क्योंकि आप लोग साधना करेंगे रेकी की, और वो ध्यान के साथ जुड़ के ही पॉसिबल है। सबसे जरूरी चीज है रेकी में ध्यान, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। क्योंकि जब अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो ना तो आप अफर्मेशन में ध्यान लगेगा आपका, और ना विजुअलाइजेशन में। आप देखना कुछ चाह रहे हैं, दिख और कुछ जाएगा। फिर वहां एनर्जी कैसे पहुंचाएंगे आप? अपने गाड़ी भी है आपके पास, ड्राइवर भी है आपके पास, अगर आपने वहां पर नेविगेशन नहीं डाला कि आपको इस रूट पे जाना है, या आपने ड्राइवर को एड्रेस नहीं दिया, तो वो कैसे जगह पे पहुंचेगा? तो वो ही काम हमको करना है। अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन हमारा एकदम पक्का हो, उसके लिए पहली सीढ़ी है आपको ध्यान करना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, आप ओम चैंटिंग लगा लीजिए। यूट्यूब में ओम चैंटिंग खोलें, ओम चलते रहेगा और आप सिर्फ सांसों पे ध्यान देखिए, आती जाती सांसों को देखिए। ये आपका आज्ञा चक्र बहुत पावरफुल है। और इस आज्ञा चक्र से आपके बॉडी पार्ट में आपकी आंखें, दांत, जबड़ा, ये सब चीजें कवर होती है। फेस का पूरा पार्ट जो भी है, कान वगैरह। तो किसी के कान में दर्द है, दांतों में दर्द है, तो उस लोकल पार्ट को तो हीलिंग देने के साथ साथ आपको उनके आज्ञा चक्र को भी हीलिंग देनी होती है। इसके बाद आता है हमारा अगला चक्र, होता है क्राउन चक्र, जो कि टॉप मोस्ट होता है। यह क्राउन चक्र जो होता है आध्यात्मिक एनर्जी से हमें जोड़ने के लिए यह पावरफुल चक्र होता है। और इसका कनेक्शन होता है जिनके भी बहुत हेयर फॉल होते हैं ना, वो अपने इस चक्र को हील करें। हेडेक होता है, माइग्रेन की तकलीफ है, वो अपने इस चक्र को हील करें। इस चक्र को हील करने के लिए आपको रेकी कॉल करके यहां पर हाथ रखना है, और एक हाथ आपको अपने मूलाधार चक्र पे रखना है। और 3 मिनट में आप दोनों चक्र को एक साथ हीलिंग दे सकते हैं। अफर्मेशन देना है कि मेरा क्राउन चक्र हील हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी जा रही है और यहाँ से एनर्जी निकल रही है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी जा रही है और पूरे क्राउन चक्र को हील कर रही है। यह अफर्मेशन देने के बाद आप अपने रूट चक्र के लिए अफर्मेशन दीजिए, जो हाथ आपका एक नीचे है रूट चक्र के पास, कि यहाँ एनर्जी जा रही है, नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है, आपका चक्र बड़ा होता जा रहा है। इस तरह से आपने दो चक्रों को एक साथ 3 मिनट में हीलिंग दे दी।
फिर अगले चक्र पे आएंगे, आज्ञा चक्र और नीचे स्वादिष्ठान चक्र, उसको भी इस तरह से करेंगे। फिर आ जाएंगे अपने हार्ट चक्र, सॉरी, विशुद्धि चक्र और मणिपुर चक्र। फिर आ जाएंगे हार्ट चक्र पे। 3, 6, 9, 12, 12 मिनट में आपका काम हो गया। और हर चक्र को आप 3 3 मिनट देते हैं तो 21 मिनट लगते हैं। हीलिंग देने के बाद फिर आप उसको पूरा इस तरह से आप बैलेंस हो, बैलेंस हो, बैलेंस हो, इस तरह से करके आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। ये अभी मैं कराऊंगी लाइव आपको कल, क्योंकि कल कल आपको अट्यूनमेंट दिया जाएगा फर्स्ट लेवल का। जो मेंबर्स पुराने हैं उनको तो सिंबल्स का और सब अट्यूनमेंट है, अगर वो भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और जो मेंबर आज नहीं आए हैं, आपको लगता है कि इनको रेकी सीखना चाहिए, वो उनको भी आप कल लेके आइए, उनको अट्यूनमेंट मिल जाएगा। अट्यूनमेंट के बाद वो इस रिकॉर्डिंग सेशन को सुन के जो भी थ्योरी पार्ट है वो सुन सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाएगी। इस तरह से हमें अपने को रेकी से जोड़ना ही है। हर किसी को रेकी करना है। जिस घर में एक रेकी हीलर होगा, उस घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। जो बोलते हैं ना, नजर, टोना, टोटका, ये सब नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, ये कुछ भी काम नहीं करेगी। क्योंकि आपको इससे प्रोटेक्शन करना भी मैं सिखाऊंगी, अपने घर का कैसे प्रोटेक्शन करना, अपना ऑरा का कैसे प्रोटेक्शन करना। है ना, बहुत लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी नजर लगती, उनके बच्चों को जल्दी जल्दी नजर लगती, तो वो इस तरह से रेकी से अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो नजर लगती है वो नेगेटिव एनर्जी पहले ऑरा में ही आती है। फिर उसी समय जी घबराना, मन नहीं लगना, लो एनर्जी फील करना, ये सब होने लगता है। खाना नहीं अच्छा लगना। बीमारी कुछ नहीं आएगी, क्योंकि बीमारी तो एंटर होगी जब बॉडी में, चक्रास में, तब बीमारी आएगी। है ना। तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो ऑरा में ही रहती है, तो हम ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। वो आपको कल के सेशन में बताऊंगी मैं, किस तरह से अपना ऑरा क्लीन करना है, किस तरह से चक्रा क्लीन करना है ना। अट्यूनमेंट होने के बाद फिर हम उसका लाइव प्रैक्टिकल करेंगे। तो जो लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं, आपको ऐसा लगता है आपकी कोई फ्रेंड है वो बहुत बीमार रहती है, उसको ये जरूरी है, परेशान रहती है, उनको सीखना चाहिए रेकी, तो उनको आप कल के सेशन में जोड़िए। और फिर हम कल अट्यूनमेंट के साथ आगे का सेशन आपको जो भी प्रैक्टिकल है वो सिखाएंगे। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से लेकर? किसी को अगर रैकी देना है ना दी स्मिता दी, तो फिर हम कौन सा स्वर चलना चाहिए वो थोड़ा सी। सूर्य स्वर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सूर्य स्वर में आपको हीलिंग देना है। सूर्य स्वर। सूर्य स्वर में आपको हीलिंग देना है, क्योंकि वो कैसे रहता है, बॉडी में उस समय ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। हम्म। आप एक तो यूनिवर्स से एनर्जी ले रहे हैं, फिर उसके बाद एनर्जी फिर ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, तो बॉडी, हाथ गर्म हो जाता है ना आपका, तो सामने हम्म। वाले को भी गर्म फील होता है उस पार्ट में। तो उस समय आपको सूर्य स्वर को एक्टिवेट करके ही बैठना है। अगर आप चंद्र स्वर में हीलिंग देते हैं तो आप थोड़ी देर बाद लो एनर्जी फील करेंगे। ठीक है। और यस। किसी को कुछ पूछना है श्वेता, स्वर से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड? हाँ हाँ। दीदी जिसे रेकी दे रहे हैं वो चंद्र स्वर में होना चाहिए। नहीं नहीं, रिसीवर को, नहीं, हम्म। रिसीवर का स्वर से कोई रिलेशन नहीं है, हीलर का रिलेशन है। हाँ, रिसीवर कोई भी स्वर में ले सकता है। ठीक है ना। कृति, बच्चों को सिखाओ स्वर, स्वर की प्रैक्टिस करना सिखाओ बच्चों को। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वापस से कि कोई भी डाउट हो। और कल सबको स्वर से ही उठना है। कल मैं सबको पूछूंगी कल किसका कौन सा स्वर आया था सुबह सुबह, है ना। वो अपने स्वर को बताइएगा, स्वर चेक कीजिएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? गीता दीदी आपका? ठीक है। नीलम दीदी, नीलम रारा, कुछ क्वेश्चन है? आप शायद आधे में ज्वाइन किए, तो आपको शायद स्वर का पूरा स्टार्टिंग से समझ में नहीं आया, है ना। शिल्पा दीदी, आप भी कुनकुरी से हैं क्या? नीलम। हाँ, मैं कुनकुरी से हूँ। हाँ हाँ।
तो मैं आधे आधे मतलब लेट से ज्वाइन करी थी, क्लास नहीं कर पाई थी। हाँ हाँ हाँ। तो मैं अभी मतलब कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ इसमें, आपने जो जो बताया स्वर वाला, ये सब कुछ भी अभी समझ में नहीं आया मेरे को। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है ना, कोई हाँ, बात नहीं, रिकॉर्डिंग में। मतलब मेरे को स्टार्टिंग से अच्छे से समझते हुए करना है। हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली वही हो गया, आधी क्लास में ज्वाइन करने से ना यही प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका पार्ट छूट गया ना। तो हाँ, फिर बस ये चक्रास वाला चीज समझ में आया। हाँ ठीक है ना, हाँ मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना अच्छे से। और हाँ, ओके। सिर्फ आपको अपना हाथ ऐसे रख के देखना है कौन सी नोस्ट्रिल से सांस नीचे ज्यादा आ रही है, तो वो स्वर एक्टिव है। और सुबह उठते समय वही पैर आपको सबसे पहले जमीन पे रखना है, और फिर उसके बाजू में दूसरा पैर रख के, और फिर आपको उठना है। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मेरा कम्युनिटी ग्रुप था, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरा नंबर एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ कई लोगों को क्या है, कम्युनिटी ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए लोगों को सिर्फ लिंक मिली है। तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9421 एक टू। मिनट। आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहेंगे तो मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगी। 9421 2 9421 2 8661। 8661। हम्म। हम्म। 9421 2 8661। 661। ठीक है। श्रेय जी कौन है, वो भी मैसेज कर रहे हैं, उनको ग्रुप आज में ज्वाइन आज होना। आज वाली जो वीडियो की रिकॉर्डिंग हुई होगी ना, हाँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है। तो ये मेरे को सेंड करिएगा ताकि मैं इसका जो स्वर वाला जो चीज आप बता रहे हैं मैं उसको शुरू से सुन सकूं कि आखिर वो है क्या चीज स्वर। जी जरूर जरूर। आप एक बार हाँ, मुझे मेरा नंबर सेव करके मुझे जय जिनेन कीजिए, ठीक है। को ग्रुप में ऐड कर दूंगी और ग्रुप में सारी लिंक आ जाएगी आपको। ठीक है, ओके। ठीक है ना। हाँ, और शिल्पा जी, आपको कुछ बोलना है? आपने भी आधे से ही ज्वाइन किया ना? म्यूट म्यूट है आप। हाँ आ बोलिए। रही है। हाँ जी, आ रही। सबसे पहले जय जिनेंद्र आपको। जय जिनेन। मैं भी कुनकुरी से हूँ। मुझे सुषमा आप जी ने ये मैसेज किया, फिर मैं ज्वाइन हुई इस ग्रुप पे। हाँ हाँ हाँ। उन्हीं के थ्रू मैं ज्वाइन हुई हूँ। ठीक है रेकी ठीक का है। भी हमें आर भी नहीं आता है, इसलिए आपसे कनेक्ट हुए हम लोग। हाँ जरूर, रेकी सीखिए, इसका यूज कीजिए और अपने सभी और फ्रेंड्स को जोड़िए। कल अट्यूनमेंट के लिए भी आप जोड़ सकते हैं, और क्लास की रिकॉर्डिंग फिर उनको मिल जाएगी। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग ले रेकी सीखेंगे, खुद की साधना करेंगे, खुद की हीलिंग करेंगे, खुद के डॉक्टर खुद बनेंगे, तो ये हमारे लिए एक तरह से सेवा का ही काम होगा। ठीक है ना। तो आज की हम क्लास यहीं क्लोज करते हैं, मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय